अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। आज हम साड़ी के लिए ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, तो जिसके लिए ये मेरे पास फैंसी नेट है और इसी तरह ये मेरे पास इनर के लिए कतान सिल्क में फैब्रिक है। और सबसे पहले हम इनर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लाउज़ की लेंथ होती है वो 16 या 18 इंच होती है, या इससे कम ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो लेकिन यहाँ पे जो ब्लाउज़ की लेंथ मैं ले रही हूँ, मैं 20 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट में ब्लाउज़ की कटिंग नहीं करनी, ये ज़रा लॉन्ग साइज़ में है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 20 इंच लेंथ को तैयार करने के लिए 21 इंच पे मार्किंग करूँगी। तो यहाँ से मैं 21 इंच पे मार्किंग करके इस कपड़े को सीधा कट कर लूँगी। अब ये खुले अर्ज का कपड़ा है, इसलिए मैंने इसको सीधा इसी तरह काट लिया है और मैंने इसके भी चौड़ाई में इसका साइज़ नहीं लिया। जो इसमें की जो तैयार चेस्ट है वो है मेरे पास 18 इंच। तो जो ये कपड़ा मुझे चाहिए, इसके साथ 18 इंच के साथ मैं कम से कम इसका जो रख लूँगी 3 इंच अजाफी। तो 3 इंच अजाफी रखने के बाद जो मुझे इसके अब टोटल जो इसकी चौड़ाई चाहिए 21 इंच। तो सबसे पहले मैं इस कन्नी को जो है वो रिमूव कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं 21 इंच पे निशान लगा लूँगी और इस कपड़े को भी सीधा काट लूँगी। क्योंकि ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, इस तरह कटिंग करने से मेरे पास 2 पीस आ जाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। अब ये 2 पीस तैयार हो चुके हैं मेरे पास। अब मैं इसकी जो है प्रेस करके क्रीज लाइन बैठा लूँगी, क्योंकि ये सिल्की फैब्रिक है, अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। इसको पिन्स के साथ मैंने सिक्योर कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो शोल्डर हमारा तैयार है 14 इंच। तो 14 इंच का हाफ है 7 इंच। तो मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ 7.5 पे। हाफ इंच जो है वो हमारा दबाव है। अब इसी लाइन को हम 7.5 तक ही मज़ीद लंबा खींच लेंगे। और चेस्ट का निशान जो लेना है वो मैंने लेना है यहाँ से 18 इंच पे। तो 18 इंच का हाफ है वो है हमारा 9 इंच। तो एक निशान 9 इंच पे लगा दिए। और यहाँ से जो है मुझे हाफ इंच इसका आगे की तरफ इसको डाउन करना है। और इस लाइन को जो है मुझे इस लाइन के साथ इस तरह से मिलाते जाना है। ऊपर को जाते हुए हम इसको कम करते जाएंगे। और इस तरह से अब हम इसके कंधे का निशान लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का है और यहाँ इसके मिड से लेके यहाँ तक ये फ्रंट पार्ट का और ये हमारा बैक पार्ट का है। ये निशान लग चुका है। अब यहाँ से रख के हम यहाँ तक इसके गले का निशान लगाएंगे। तो जो गला मैं तैयार रखूँगी वो 3.5 है। तो और यहाँ से हाफ इंच निशान लगा के इसके साथ इसको मैच कर देंगे यहाँ तक। अब इसके बाद हमने यहाँ से रख के यहाँ तक इसका 7 इंच पे लगाना है कमर का निशान। तो कमर जो है पेटीकोट पे मैंने जो तैयार कमर रखी है वो 14 इंच रखी है, क्योंकि वो हमारी बिल्कुल फिक्स है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ इसको 16 का हाफ है 8 इंच, क्योंकि ब्लाउज़ जो है वो मुझे ज़रा लूज़ ही चाहिए, इतना टाइट नहीं चाहिए। और इसी तरह से इस लाइन को, ये जो है हमारी लाइन, इस लाइन से अब हम यहाँ तक हिप का जो निशान तक, यहाँ तक इसको 9.5 तक मैं इसको यू शेप दे दूँगी। हाफ इंच इसको हम बढ़ा के रख देंगे। और अब यहाँ पे हम इसकी प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो प्लेट्स का जो बीच में से मैं गैप रखूँगी वो मैं रखूँगी 3 इंच पे। ये हमारा 3 इंच पे इसका गैप है। चौड़ाई जो है इसकी ये 3 इंच पे है। और ऊपर से जो मैं इसका अब लूँगी नाप, इसका ऊपर से मैं इसका जो रखूँगी वो मैं 9 इंच। तो 9 इंच से लेके यहाँ तक मैं 7 इंच लंबा जो है वो प्लेट डाल दूँगी। ये हमारा प्लेट का निशान है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो कटिंग पहले मैं इन चारों पार्ट्स की इकट्ठी कर दूँगी।
अब हम 2 पार्ट ऊपर वाले फ्रंट वाले उठाएंगे और इनकी हम यहाँ से डीप कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी हम इसकी हल्की सी शेप दे देंगे और यहाँ पे भी एक कट का निशान लगा देंगे। इस तरह ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले ये जो प्लेट्स के निशान है ना, इनको इस्त्री की मदद से बैठा लूँगी। पहले मैं यहाँ तक इसको पकड़ के गरम इस्त्री यहाँ तक इसके ऊपर रख दूँगी और फिर यहाँ से नीचे से यहाँ से पकड़ूँगी, यहाँ तक गरम इस्त्री रख दूँगी और इसके बाद ये सेंटर से हम इसको पकड़ के प्लेट को यहाँ तक इसको इस्त्री से बैठा देंगे। इस तरह से ये जो है हमारी फ्रंट और बैक पे इसकी इस्त्री की वजह से जो है वो क्रीज लाइन बन जाएगी। ये इस्त्री की मदद से हमारी जो क्रीज लाइन है वो बन चुकी है। ये देखें, ये हमारे दोनों पीसेस पे इसकी लाइन बन गई है। अब इसी तरह हम इसके नीचे जो है वो नेट रखेंगे और इसको पिन्स के साथ सिक्योर करेंगे और इसके फ्रंट और बैक पार्ट की जो है वो कटिंग कर लेंगे। इसको यहाँ रख के इसको मैं पिन्स के साथ सिक्योर करती हूँ। सिक्योर करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी इसके साथ मैं इस फ्रंट पार्ट को रखूँगी। रखने के बाद इसको इसके ऊपर पिन्स की मदद से हम इसको सिक्योर कर देंगे और ये जो है इसका मैंने यहाँ पे इसका सेंटर कर लिया है। इसका सेंटर करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की ना कटिंग हो गई है ब्लाउज़ की। तो कटिंग होने के बाद अब यहाँ से ना यहाँ तक मैं एक 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम एक ज़िप लगाएंगे। तो इसका निशान जो है ना वो मैंने अभी से लगा दी है और यहाँ पे हम इन चारों पीसेस को पकड़ के ना हल्का सा कट लगा देंगे ज़िप के लिए, ये ताकि हमें पता चले कि हमारा निशान कहाँ तक है। और इसी तरह ये जो फ्रंट और बैक पार्ट की जो मार्किंग है ना, ये मैं दूसरी साइड पे भी कर लूँगी। और दूसरी साइड करने के बाद इसको, ये है हमारा फ्रंट और ये है बैक पार्ट। मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम अपने कंधे का जो है ना वो माप करेंगे कि हमारा कंधा कितना तैयार है, ताकि हम अपनी स्लीव की कटिंग करें। तो जो कंधे की जो पैमाइश है वो हम बैक साइड से करेंगे। यहाँ तक इसको रख के ये 7.5 इंच, ये टोटल 8 इंच है, हाफ इंच मैंने मार्जिन निकाल दिया जब हमने शोल्डर अटैच करने हैं। तब ये जो कपड़ा बचा है मेरे पास, अब इसको हम स्लीव के लिए सेट कर लेंगे पहले। अब ये जो फैब्रिक है मेरे पास, ये हमने स्लीव के लिए मैंने इसकी तह जमा ली है। ये 4 हमारे ये तहें इसकी हो गई हैं। तो इसके बाद अब हमने जो इसका कंधा लिया है ना, वो मैंने यहाँ से रखा है इसका कंधा, ये 8 इंच पे हम रखेंगे। ये हमारा जो है ना, ये इसमें कपड़े में हल्की रेप है तो ये कटिंग में निकल जाएगा। अब जो कंधे की लंबाई ले रही हूँ ना मैं, लंबाई अब हमारी यहीं तक बन रही है, तो यहाँ तक मैं इसको रख लूँगी 18 इंच। इंच बनने के बाद ये तकरीबन हमारा जो स्लीव है ना वो 16 इंच तैयार हो जाएगा जी। यहाँ पे ये हमारी स्लीव की जो कटिंग है वो हो चुकी है।
कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता नहीं चला, तो जो यहाँ से मैंने इसको ये 4 इंच डाउन करके इसको शेप दे दिया और फिर यहाँ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी। और ये मैंने यहाँ पे इसको ये 5 इंच रखा है। 5 इंच रखने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ये 7.5 पे मिला दिया है। तो अब हम इसके लिए जो है इसी तरह से हम करेंगे। जो यहाँ पे स्लीव की कटिंग, तो स्लीव हमें जितना बड़ा रखना है हम इसको इस साइड पे रखेंगे। इस साइड पे रख के अब यहाँ से मुझे स्लीव कितना रखना है, 5 इंच, और इधर से भी मुझे ये रखना है 5 इंच। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। असवद लै गया मेरे भी वीडियो तो तैयार हो रही है। मैं तो उधर फिर बाद होली हो जाए। हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले ये नेक लाइन मैंने बना ली है। ये मैंने बैक साइड की नेक लाइन बनाई है, ये फ्रंट साइड की। ये 3.5 बाय 7.5 की है और ये 3.5 बाय 3.5 की है। तो अब मैंने इसकी जो है इसको कपड़े में पेस्ट कर लिया। इसके किनारे भी मोड़ लूँगी। किनारे मोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों गले हमारे रेडी हो चुके हैं फ्रंट और बैक के। इनको हम एक साइड पे कर देंगे और इसके बाद अब हम पहले स्लीव मुकम्मल तैयार कर लेंगे। तो स्लीव के जो है वो भी मैं इसी तरह से इसका जो फ्रंट है आगे से इसको मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद इसके जो है ऊपर ये वाले कंधे स्लीव के साथ अटैच कर देंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद मैंने इनको फिटिंग की सिलाई भी लगाई है और इसको आगे से तरपाई भी कर ली है। इस तरह हमारे दोनों स्लीव रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने सीधा कर लिया है और इनको भी हम एक साइड पे कर देंगे। और अब हम लेंगे अपना ब्लाउज़ जो हमने पहले से कटिंग किया हुआ था। तो ये है हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट। तो इसको मैं सारा स्टिच कर दूंगी इसी के साथ, कपड़े के साथ सारा चारों तरफ से इसको मैं स्टिच कर दूंगी पहले। ये इनर हमारे अटैच हो चुके हैं फ्रंट और बैक पार्ट के। तो अब इसी तरह हम सबसे पहले अपनी इन प्लेट्स को डालेंगे। हम इन प्लेट्स को यूँ इकट्ठा उठाएंगे कपड़े को नीचे रख के और यहाँ से इसको उठाने के बाद हम इसकी सेटिंग करके इसको
यहाँ से इसको लेके पक्का करके हल्का से यूँ करके इस तरह से हम अपना प्लेट्स डाल देंगे। यहाँ से यूँ सिलाई लेंगे और इसको हल्का से यहाँ से यूँ इस तरह से हम इसका प्लेट डाल देंगे। तो तकरीबन ये जो हमारा कपड़ा यहाँ से हमने 1/2 इंच लेना है, 1/2 इंच हम इधर से लेंगे, 1/2 इंच उधर से, 1 इंच का एक प्लेट होगा। ये देखें ये 1/2 इंच है, तो 1 इंच हमारा इधर और 1 इंच इधर दब जाएगा। इस तरह ये 2 इंच हमारा दब जाएगा, क्योंकि हमने जो अपनी कमर है ब्लाउज़ की 14 तैयार करनी है और 16 पे हमने निशान लगाया था, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखी थी। हमारा बैक और ये फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो चुका है। तो अभी हम फ़िलहाल इनको भी साइड पे करेंगे और यहाँ पे मैं आपको अब चेक करवाऊँ इसकी फ़िटिंग। ये देखें, ये इसकी जो फिटिंग है हमने 14 तैयार करनी थी, तो ये 14 आ गई है। जो हमारा एक्स्ट्रा 2 इंच था वो इसमें दब गया है, जो हमने लूजिंग रखी थी। तो अब इसके बाद हम इन पिन्स को निकालेंगे और इसके फ्रंट पार्ट पे हम अपनी इस नेकलाइन को रखेंगे सेंटर से सेंटर मिला के और इसको पिन्स के साथ सिक्योर करेंगे। और ये हम इसके गले की सिलाई लगा देंगे। इसी तरह ये बैक पार्ट लेंगे हम, तो इसको भी हम इसी तरह से सेंटर में पहले पिन अप करेंगे। इसके बाद हम इसको यहीं पे करने के बाद ये फ्रंट और बैक पार्ट का जो है वो गला हम बना लेंगे। नेकलाइन को सिलाई लग चुकी है, अब हम पिन्स को निकाल लेंगे और एक दफ़ा हम यूँ चेक कर लेंगे कि ये हमारे जो गले हैं ये बराबर पे अटैच है। ये देखें ये बिल्कुल बराबर पे है, तो चेक करना ज़रूरी होता है ताकि कोई कमी बेशी हो तो पहले ही बंदा उसको दूर कर सकता है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। दूर करने के बाद अब हम इस तरह इसके इनको कट्स लगा के उल्टी साइड पे उल्टा लूँगी और इस्त्री कर लूँगी। ये गले को मैंने इस्त्री कर ली है। अब इस तरह से हम इस गले को अंदर रखेंगे, फ्रंट वाले को, और बैक वाले गले को इसके बराबर यूँ करके इस दबाव का रुख भी इसी तरफ करके हम ये शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। इस तरह ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट का जो गला है ये बिल्कुल यहाँ से गुम हो गया। अब मैं इसको तुरपाई कर लूँगी। फ्रंट और बैक के नेकलाइन की जो है वो तुरपाई मैंने कर ली है। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी, जैसे मैंने मार्किंग की हुई है इसी के ऊपर। एक साइड पे मैं सिलाई इसकी मुकम्मल लगा दूंगी और दूसरी साइड पे इसकी जो सिलाई है वो हाफ लगाऊंगी, जहाँ तक ये मैंने कट का निशान लगाया था, क्योंकि यहाँ पे हमने गुम जिप लगानी है, तो इसलिए यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी जी। एक साइड से फुल सिलाई और एक साइड से हाफ सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद यहाँ से लेके हम इसको यहाँ तक यूँ स्ट्रेट करके यहाँ तक अब जिप लगाएंगे। तो जो जिप है ना हमारी, वो हम
नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ। ये जो इसका लॉक है ये हम नीचे की तरफ रखेंगे। इसको नीचे की तरफ रखने के बाद हम इस पर जिप अटैच करेंगे गुम। और इसके लिए ये मैं पैर जो है ये लेफ़्ट पैर का इस्तेमाल करूँगी। ये मशीन का फुट मैंने चेंज कर लिया है ताकि जो गुम जिप है ना वो हमारी इसी के साथ लगती है, फिनिशिंग के साथ, और उसकी किनारे वाली सिलाई होती है। अब इस जिप को मैंने यहाँ पे ऊपर रख लेना है। इसको पहले मैं खोल लूँगी। ऊपर रखने के बाद इसको यहाँ से बिल्कुल इसके किनारे के साथ साथ मैं सिलाई लगाती आऊँगी, बिल्कुल इसके किनारे के साथ साथ। ये एक साइड से हमारी जिप अटैच हो गई है। इसी के साथ साथ रख के मैंने इसको सिलाई लगा दी है। जो हमने फिटिंग की शेप दी हुई थी हल्का सा उसके साथ रख के हमने कर्व देना है, ज़्यादा कर्व नहीं देना फिटिंग को ना। तो अब इसी तरह से अब मैं ये दूसरे पार्ट वाली लगाऊंगी। अब जो दूसरे साइड वाली है ना वो हम इसको पहले थोड़ा खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसको हम यूँ रख के इसका निशान लगा लेंगे। ये कहाँ तक के, एक निशान मैं इसका यूँ कपड़े पे भी लगा लूँगी और जिप पे भी, ताकि हम निशान के साथ निशान को मैच करेंगे, ताकि हमारी जो जिप में ना झोल नहीं आए। यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। अब हम इसकी चेस्ट की फिटिंग चेक करते हैं। इसकी चेस्ट की फिटिंग जो है ये 18 ही है, 18 हमने रखी थी, और कमर इसकी हमने 14 रखी थी। ये 14 तैयार हो चुकी है। और यहाँ से हमने नीचे इसको ½ इंच एक्स्ट्रा रखा था चेस्ट से, तो चेस्ट इसे 18 थी और ये हमारा 18.5 था। तो अब यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे। ये हमारा पूरा है, ये 18.5 है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अब हम इस जिप की जो है इसको ऊपर करेंगे और इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब ये 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं, तो इनकी जो है वो मैं चौड़ाई जो है वो कम कर लूँगी, तकरीबन इसकी 2 इंच जितनी। 2 इंच की ये 2 पट्टियाँ लेके हम इनकी कटिंग करेंगे। अब इनको मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। इन दोनों पट्टियों को मैं जोड़ लगा लूँगी। लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, या इसको हम नीचे की तरफ भी यूँ टर्न करके यहाँ पे इसको सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको मोड़ते हैं जी। यहाँ पे जो पट्टी लगाई थी इसको मैंने अच्छी तरह ये तुरपाई भी कर ली है। तुरपाई करने के बाद अभी हम इसको इस्त्री करेंगे, लेकिन पहले हम स्लीव अटैच कर लेते हैं। और यहाँ से मैंने इसके कॉर्नर मोड़ दिए थे। अब ये हमारी जिप है, ये देखें ये मुकम्मल बंद हो रही है। और अब हम इस कुर्ती को ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे, और ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद जो स्लीव्स हमने पहले से ही स्टिच करके रखे हुए थे, अब जो इसकी साइड डाउन है, डाउन साइड को हम फ्रंट वाली साइड पे इस तरह से अंदर डाल देंगे। अंदर डाल के हम अपने स्लीव्स को इसके साथ रख के यूँ अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम इसके शोल्डर का सेंटर कर लेंगे, बाजू के कंधे का ये। और अब हम इसको यहाँ पे रख के इसको इस जॉइंट के साथ यूँ मिला के इसकी सिलाई घुमा देंगे।
और सिलाई घुमाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कपड़ा हमारा ज़ाफ़ी है, इसके हम यूँ कॉर्नर मोड़ देंगे ताकि ना ये हमारा जोल ना बने। यहाँ से ऐसे कॉर्नर को मोड़ के फिर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। ये इसके स्लीव है और ये आप चाहें तो इसके स्लीव में जो है लाइनिंग आप पूरी भी लगा सकते हैं, इससे कम भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारी ये गुम जिप के साथ ये है, इसकी फिनिशिंग के साथ हमारा जो ब्लाउज़ तैयार हो चुका है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।